आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आप सब लोग तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। क्या कहूँ, मतलब 2 दिन से तो खैर मुझे नींद भी नहीं आई और वीडियो बनाने की बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं था। पर मैंने एक चीज़ देखा, मुझे किसी ने भेजा, और ये चीज़ जब कोई ऐसा भेजता है ना तो अफसोस होता है कि क्या मतलब इतना हिंदू जगाने के बावजूद श्रद्धा के साथ हुआ, उसको देखकर अभी तक लड़कियों को कहाँ होश है। 35 टुकड़े, उसने 35 टुकड़े करे थे, लक्ष्मी के 40 टुकड़े कर दिए किसी ने। मेरा ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ, मैं मौत के करीब पहुँच रहा हूँ, पर फिर भी मैं ये चीज़ सच बोल रहा हूँ। और इसके लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। मुझे फ़ायदा होगा क्या, या मुझे कुछ मिलेगा क्या? मुझे कुछ नहीं मिलना। ना मैंने इतना कुछ इससे मतलब सोच रहा होगा कि मैं बहुत कुछ करा हूँ। कुछ नहीं मिलना। ये सिर्फ मेरी आवाज़ उठाने का तरीका है कि एक आवाज़ मैं सिर्फ इसलिए उठाता हूँ कि मेरी कोई बहन, कोई सनातन, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी लव जिहाद के शिकार ना हो, लव जिहाद में ना फंसे कोई बहन। इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोलता, हिंदुओं के लिए बहुत कम लोगों की आवाज़ उठती है। यहाँ तक कि धर्म से धंधा सब करते हैं, पर धर्म के लिए आवाज़ किसी की नहीं निकलती। और जो कुछ आवाज़ निकलती है उनके खिलाफ केस मुकदमे, उनके खिलाफ धमकियाँ, ये सब आने लग जाती हैं। आज बेंगलोर का एक केस है जो सोचने पे मजबूर कर दे रहा है आदमी को। और आप फ्रिज को देख लेते ना, जिसमें उस व्यक्ति की पीस काट काट के अंदर रखा गया था, तो मैं सच में कह रहा हूँ कि रूह कांप जाए। जानवर के साथ आदमी ऐसा ना करे। मेरे ख्याल 40 टोकरे तो जानवर के भी नहीं होते जिसने उस बेटी के करे। उसके फ्लैट में, जिस फ्लैट में रहती थी, उस फ्लैट से बदबू आ रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे। और उसके बाद से उसके पेरेंट्स को फ़ोन करा गया, उसके पेरेंट्स आए और पेरेंट्स ने अपनी बेटी को फ्रिज में देखा। वो एक बहन, और उसने फ्रिज खोला जबकि सारी चींटियाँ वहाँ अंदर फ्रिज के अंदर जा रही थी। जब उसने फ्रिज खोला तो उन्होंने पता है क्या देखा, कि उनकी बेटी जो फ्रिज के अंदर 40 टुकड़ों में बटी है। वो देख के वो लोग वहीं पे सन्न रह गए, बेहोश हो गए वहाँ पे। सोचो माँ बाप, वो कितना बड़ा दरिंदा है जिसने ऐसा काम करा। मैं, आप लोगों को लगेगा फेक है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा हूँ। मैं आपको एक आज तक की छोटी सी वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ और आप लोग सुनिएगा भी कि ये मतलब सच में, मतलब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भगवान, हम लोग कहाँ पे, ये भारत में होके, हिंदुस्तान में होकर ऐसी ऐसी चीज़ें हिंदू बेटियों के साथ जो कर रहे हैं, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाए, इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम तो ये कहते हैं भगवान, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, किसी की बेटी के साथ गलत ना हो, किसी की बहन बेटी के साथ गलत ना हो। आप लोग ये देखिए। बेंगलुरु में फ्रिज के अंदर 40 टुकड़ों में मिली महिला की लाश ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। हैवानियत की हद पार करने वाले इस हत्याकांड को सामने आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाई है। इस बीच महिला के पति ने बड़ा दावा किया है। उसने महिला के प्रेमी अशरफ पर कत्ल में शामिल होने का शक जताया है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि हमारी शादी 6 साल पहले हुई थी। हमारी एक बेटी भी है। हालांकि 9 महीने पहले घरेलू विवाद के बाद हम दोनों अलग हो गए। आखिरी बार महालक्ष्मी से मेरी मुलाकात 25-30 दिन पहले हुई थी। महालक्ष्मी के पति हेमंत ने आगे बताया कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है। कुछ महीनों पहले मैंने बेंगलुरु के नीलमंगला पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो आगे कभी बेंगलुरु नहीं आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि फिर वो कहाँ गया। बेंगलुरु। बताओ, इसमें भी कातिल अशरफ का वो आ रहा है। अब लोग कहेंगे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, हो सकता अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि हिंदू बेटी है ना, इस वजह से नहीं हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई। 3 दिन से, 3 दिन, मेरे कल 3 दिन पहले तो इन्होंने डाला हुआ, 4-5 दिन हो गए और अभी तक कातिल नहीं पकड़ा गया। वही गुस्ताखे नबी में कोई अगर कोई गुस्ताख कर देता तो उसके सरतन से जुदा हो जाती पुलिस। पुलिस जल्दी भागने लग जाती। अभी पता नहीं किसी बाबा ने कुछ बोला है, उसके पीछे सारे मुसलमान पड़े हुए हैं, और पता नहीं, वो तो कह रहे कि मैंने वो बात बोली है जो उसमें लिखा हुआ है, फिर भी सारे मुसलमान उसके पीछे पड़ गए हैं बेचारे के। ये क्यों पड़े हैं? क्योंकि हिंदू कमज़ोर हैं यहाँ पे। हिंदू सिर्फ देखता है, आंख बंद करता है और आंख बंद करके अपने घर में चला जाता है। मैं भी अगर धर्म के नाम पे धंधा करता ना,
तो आज मुझे यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होती। 4-5 चेले मेरे पैर दबाते रहते हैं, बढ़िया आलीशान बिल्डिंग में बैठा रहता। पर मेरा जो अंदर आत्मा है ना, वो मुझसे संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि जो मेरी आत्मा है ना, वो हमेशा ये कहती है कि कभी भी धर्म को धंधे के लिए इस्तेमाल मत करो। अगर धर्म का माल खाओ तो धर्म के लिए बोलो भी, हिंदुओं के लिए बोलो भी। गद्दी पे बैठ के सिर्फ धर्म का प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। कभी हिंदुओं के लिए बोलो, उनके साथ भी खड़े हो। मैं तो कहता हूँ कि कोई भी, मेरे शरीर में इतनी दिक्कत है, मुझे 2 दिन से नींद नहीं आया, अब भी अगर उस लड़की के लिए कोई चलेगा ना, अगर कैंडल भी निकालेगा, जब भी मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास नहीं करता। और ये नहीं है कि जो भक्ति करता है उसकी तो एक इमेज बना दी गई कि वो चुप रहेगा, वो बोलेगा नहीं, अपना भजन पे ध्यान देगा। नहीं, अगर ऐसा ही होता ना तो श्री कृष्ण है ना मुरली बजाते रह जाते। महाभारत में अर्जुन का साथ नहीं देते, वो कहते चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मार रहा है तो कोई मर जाओ। ऐसा नहीं होता, अपने लिए माला छोड़ के भाला भी उठाना पड़ता है। बाकी मैं तो ऐसे भोगता रहूँगा, बोलता रहूँगा। बाकी हिंदू बहन बेटियां ऐसी ही करती रहेंगी। जब श्रद्धा जैसी चीज़ों को देखकर और इतने लोग जागरूक कर रहे हैं, उनका नहीं मान रही हो, कोई किसी का सगा नहीं है। कोई अब्दुल सोचोगे कि अब्दुल मेरे जैसा है, ये अब्दुल मेरा अच्छा है, वो वाला अच्छा है, वो ऐसा था, वो ऐसा था, तो नहीं। अभी लेटेस्ट एक बात बता रहा हूँ, एक बहन का फ़ोन आया था कि भैया मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर रखी है। वो बहन शायद सुन देख भी रही होगी, तो बहन तुम्हारी कहानी है, नाम नहीं लूँगा। और वो गुजरात की रहने वाली थी। उसके एक ऑफिस में वो काम करती थी, वहाँ पर उससे लफ्ज़ियात करके उसको एक लड़के ने फंसाया। फंसाने के बाद उसको बोला, उससे शादी करी। शादी करने से पहले उसने बोला था कि तुम अपनी धर्म फॉलो करना, हम अपना धर्म फॉलो करेंगे। पर शादी के बाद बोला उसने कि तुम्हें शादी मुझसे करा है तो तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो उसने मना कर दिया कि इस्लाम कबूल नहीं करूँगी। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अब साथ रहते हैं। मैंने कहा बहन वो ऐसे करा, फिर बच्चा हो जाएगा तो तू बंध जाएगी, कहीं नहीं जा पाएगी, तो इसलिए पहले ही अलग हो जा। तो वो शायद अब डिवोर्स उसने ले लिया है और अपना जीवन खुशी खुशी बिता रही है। तो ये चीज़ होती है। और ऐसी ऐसी केस है मेरे पास, मैं बताऊंगा तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। ये दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, शकल से दिखने में सुंदर होंगे, सही सही कस्में वादे दिलाएंगे और तुम्हें फिर फ्रिज में कैद कर जाएंगे। समझी? मेरी बिल्कुल भी स्थिति नहीं थी अंदर से कि मैं वीडियो बनाऊं या वो करूं। थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मुझे परेशानी हो रही थी, रात को नींद नहीं आ रही थी 2 दिन से लगातार। बट फिर भी मेरा जो अंदर का एक इंसान जो जिंदा है ना, और जो सत्य के लिए बोलता है, वो बोल रहा है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मुझे लाइक की ज़रूरत नहीं है, आप शेयर ही कर देना ताकि किसी एक के पास पहुँचे। एक अगर बहन भी मेरे से बच जाती है ना, तो मेरा शायद भक्ति और मेरा सोशल मीडिया पे आना, ये सारा सफल है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।